हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 आर एस अग्रवाल बुक, और बुक रहा ये अपने पास। इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्सरसाइज 10 का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। ये गिवन है हमको, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, और मुझे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। तो ऑल टी रेशियो मीन्स ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी आइडेंटिटी हैं उस सबकी वैल्यू लिखने के लिए बता रहा है। तो उसमें क्या होगा, टी रेशियो मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा, फिर होता है आपका कॉट थीटा। ये सारे के सारे जो आइडेंटिटी हैं इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइंड होते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, टैन थीटा इक्वल्स टू P/B, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू H/P, एंड सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा आपका H/B, कॉट थीटा हो जाएगा B/P। अब मुझे गिवन क्या है, साइन थीटा, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 ये गिवन है, और एज वी नो डेट हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/H, यानी हमारा परपेंडिकुलर गिवन है कितना, √3 और हाइपोटेनस 2। अच्छा, अब इसमें से हम क्या निकाल लेंगे। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने पहले से बना रखा है, इसमें हमारा ये हाइपोटेनस दिया है 2 और परपेंडिकुलर दिया है √3, और बेस पूछ रहा है। अब बेस निकालने के लिए हम यहाँ यूज़ कराएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पीजीटी थ्योरम। ये कहता है कि h² किसके बराबर होता है, p² प्लस b²। यहाँ हमको क्या क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस p² इक्वल्स टू b²। अब h की वैल्यू पुट कराएंगे, h हमारा कितना है 2 माइनस, तो 2 का स्क्वायर, p कितना गिवन है √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू b², और 4 माइनस 3 1, फाइनली b इक्वल टू √1 यानी b इक्वल्स टू 1। बेस कितना आ गया हमारा 1। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, गिवन है P/H, p कितना है √3 और हाइपोटेनस 2। कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, b का वैल्यू कितना आया 1 पुट कराएंगे। देखो यहाँ से हमने निकाला b इक्वल टू 1, और हाइपोटेनस कितना ऑलरेडी गिवन है 2। टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू P/B, और p हमारा कितना है √3, बेस कितना है 1। कॉसेक थीटा H/P, H इक्वल्स टू 2, P इक्वल्स टू √3। सेक थीटा H/P, H कितना है हमारा 2 और B कितना है हमारा 1। अच्छा, कॉट थीटा B/P, B कितना है 1 और P कितना है √3। ये सारे हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। एक बार और एक्सप्लेन करा देते हैं। क्वेश्चन गिवन था साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, और बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बतानी थी। तो साइन थीटा हमारे पास क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H के बराबर। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, B/H के बराबर। और टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा P/B के बराबर। कॉसेक H/P, सेक H/B, कॉट B/P। फिर हमने क्या कराया, मुझे गिवन था साइन थीटा किसके बराबर, तो √3/2, और साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो P/H के बराबर। यानी फाइनली इस यहाँ से हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू पता चल गई। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कराएं और क्या निकाल दिए, बेस निकाल दिए। बेस निकालने के बाद बस हमने सिंपल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करा दिया। ये सारे के सारे हमारे टी रेशियो के वैल्यू आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीक़ा से बनेगा।
सब गिवन है और इसी फॉर्मूला का भी यूज़ करेंगे हम, इसमें ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कॉस थीटा। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन थीटा का वैल्यू गिवन था। अब इस वाले क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। और हम क्या जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, यानी हमारा b/h। अब कह सकते हैं कि बेस कितना हमारा दिया 7 और h कितना गिवन है 25। अब निकालना क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर निकालना है। फिर वही चीज़ यहाँ पे देखो, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा बेस 7 और हाइपोटेनस 25 दिया है, यानी परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या यूज़ कराएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से भी बना सकते हो। तो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा h² माइनस, ये देखो प्लस का b² बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो h², h की वैल्यू पुट कराओ 25 का स्क्वायर माइनस बेस कितना गिवन है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू p²। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू p²। अब हमारा 625 माइनस 49 करा दो, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7, 576 p²। अब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी 576 किसका अंडर रूट है 24 का। फाइनली हमारा p इक्वल टू क्या आ गया 24। चलो वैल्यू पुट करा दो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/h। p कितना है 24, तो 24 हाइपोटेनस 25। ये कॉस थीटा तो क्वेश्चन ही हमारा गिवन था 7/25। अगर ऐसे भी चेक करा सकते हो b/h, तो हमारा बेस कितना आया, कितना गिवन था 7, हाइपोटेनस 25, हमने लिख दिया 7/25। tan थीटा इक्वल टू p/b, तो p कितना दिया देखो 24 और b कितना दिया 7, यानी tan थीटा इक्वल टू 24/7। कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना आया 25/24। सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा क्या होता है h/b, यानी हाइपोटेनस हमारा कितना रहा 25 और बेस हमारा 7। कॉट थीटा b/p, कॉट कितना है b कितना गिवन है 7 और p 24, यानी 7/24। तो हमारा आंसर है 24/5, 7/25, 24/7, 25/4 और 25/7 एंड 7/24। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक आइडेंटिटी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग बाकी आइडेंटिटी हमको निकालना है और उसकी वैल्यू पुट करा देनी। यानी फाइनली इस एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू, जो कि सब का सब एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है और कुछ नहीं है। तो इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारा गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। पहला क्वेश्चन था साइन थीटा पे, सेकंड था कॉस थीटा पे, थर्ड है tan थीटा पे। इसमें भी वही करना है। tan थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है 15/8, और हम जानते क्या है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p/b, किसके बराबर है 15/8, यानी हमारा परपेंडिकुलर 15 के बराबर और बेस किसके बराबर है 8 के बराबर। और क्या चाहिए मुझे, यानी p हमको मिल गया कितना 15 और बेस मिल गया कितना 8, यानी h चाहिए मुझे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो h इक्वल टू अंडर रूट p² प्लस b²। देखो ये वाला स्क्वायर जो है बराबर किधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाता है। चलो पुट करा दो, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर, बेस कितना दिया हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 इक्वल्स टू 64। सो फाइनली इसको प्लस करा देंगे 5 4 9 6 2 8 289। ये किसका अंडर रूट है 17 का, यानी h इक्वल टू हमारा कितना मिला 17। बस वैल्यू पुट करा देना। साइन थीटा इक्वल टू p/h, p 15 और h 17, यानी क्या हो जाएगा 15/17। कॉस थीटा b/h 8/17। बस वैल्यू पुट कराते जाना है। ये tan थीटा p/b, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन ही है हमारा। अच्छा, कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p, h 17 और p 15, 17/15। और सेक थीटा इक्वल टू देखो h/b,
एच कितना रहा हमारा 17 और बी 8 यानी 17/8 कॉट बी बाई पी यानी 8/15। हमारा आंसर ये रहा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक सेक और कॉट का। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ हमारा। और क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ये भी सेम चीज़ है और इसमें भी बस एक आइडेंटिटी गिवन है और बाकी आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी है मुझे। और यूज़ क्या कराएंगे, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। और ये टोटल का टोटल ट्रायंगल बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस एक बार ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, आप खुद से कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। कॉट थीटा का वैल्यू मुझे गिवन है कितना, कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 और बोल रहा है कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है मुझे। चलो कोई बात ना, अब इस बार कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मुझे दिया है, तो कॉट थीटा। अतः पहले जितने भी आइडेंटिटी गिवन थे उस सब में क्या था, सारे p/q के फॉर्म में थे, बट इसमें क्या है, खाली 2 है। कुछ ना इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है ना। अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। कॉट थीटा इक्वल्स टू b/p, b/p और ये किसके बराबर 2/1, यानी हमारा बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर 1। अब क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस, पुट कराओ वैल्यू। तो h इक्वल टू √p² प्लस b²। हमारा परपेंडिकुलर कितना रहा 1, तो 1 का स्क्वायर, बेस कितना रहा था 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 4 इक्वल्स टू √5। हाइपोटेनस हमारा कितना आया √5। बस कुछ ना फॉर्मूला पुट कराएंगे। देखो यहाँ पे लिख लो, बेटर होगा। परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना 2, h कितना यानी हाइपोटेनस √5 मिला। अब वैल्यू निकालनी इसी की, p/h यानी p की जगह पे 1 और h की जगह पे क्या पुट कराएंगे √5। cos थीटा b/h यानी 2/√5, tan थीटा p/b 1/ और बेस हमारा 2, cosec h/p, h कितना रहा देखो यहीं से वैल्यू पुट करा रहे हैं, h इक्वल टू √5 और p इक्वल टू क्या, तो 1। √5/1 लिखो या √5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। sec थीटा इक्वल टू h/b, h हाइपोटेनस हमारा √5 और बेस 2, तो √5/2। cot थीटा इक्वल टू b/p 2 और p कितना है 1, यानी 2/1 लिखो या 2 लिखो, हमारा आंसर रहा ये। यानी cot थीटा का वैल्यू गिवन था 2/2 दिया था और वैल्यू किसके निकालने थे, कट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कॉसेक थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू दी है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √10। इसके पहले वाले में क्या था, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या कराया था, जैसे कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 दिया था, बाई में 1 कर दिए थे। इसमें भी यही सेम चीज़ करेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √10 तो बाई में 1 लगा दो। अब चलो क्या होता है, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू h/p और यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या दिया है, तो √10/1, यानी हाइपोटेनस कितना रहा हमारा 10 और परपेंडिकुलर कितना हुआ 1। लिख लो यहाँ पे p इक्वल टू 1। अच्छा, और h इक्वल टू कितना √10। क्या चाहिए मुझे, तो बेस चाहिए। बेस हम किससे निकालेंगे, पीजीटी यूज़ कराएंगे। तो h² बेस चाहिए तो परपेंडिकुलर इसमें से माइनस करा देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर। अब h की वैल्यू पुट कराओ, h इक्वल टू कितना गिवन है, तो √10 का होल स्क्वायर माइनस p1 तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू b²। √10 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू b। अब यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √10 हो जाएगा, स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ेगा, 10 - 1 √9 इक्वल टू b। √9 का क्या हो जाएगा 3, यानी बेस हमारा कितना आ गया 3। बेस के जगह पर कितना हो गया 3। अब वैल्यू पुट करा देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू पुट करा दो। साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, p कितना है 1 और h कितना है √3। कॉस थीटा इक्वल टू b/h यानी 3/√10। चलो बस यहाँ से वैल्यू देख के पुट करा देना। टैन थीटा इक्वल्स टू 1 और p/b, तो p परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना है 3। कॉसेक
h/p, h है हमारा √10 और p कितना 1। सेक थीटा इक्वल्स टू h/b हाइपोटेनस √10 और बेस कितना हमारा 3। फिर कॉट थीटा इक्वल टू b/p, देखो यहाँ पे b कितना है 3 और p कितना 1, यानी 3/1 लिखो या 3 लिखो। फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सबको बनाने का तरीका एक ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले मुझे टी रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी साइन थीटा कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और ये किसके बराबर होता है, तो p/h ये जो गिवन है ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहा और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम याद रहा तो ये 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।